जवाब दीजिए दीपक बताइए, रंजन, जवाब दीजिए। जवाब यहाँ पर दीजिए। बहुत अच्छे से सरल तरीके से ईवीएम के सिस्टम को समझा रहे हैं, फिर कहां से एक बार क्यों कैसे ईवीएम को जानना लेकर चाहता फिर हूं। से आप सवाल खड़े कर रहे हैं? और किसने कहा? तेरा चुनाव अधिकारी ने। दीपक रंजन, अनम्यूट कीजिए दीपक जी। देखिए, उंगली उठाने पर तो संयुक्त निदेशक साहब इतने ज्यादा चिंतित हो जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरी बात भी आ जाने दीजिए। आज ईद उल अजहा है, आप सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। देखिए, जो टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही समस्या का सबब बन जाए तो मैं समझता हूं कि उसको अविलंब बंद कर देना चाहिए। देखिए, एलन मस्क साहब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी दोस्ती है। टेस्ला कंपनी को जब वो हिंदुस्तान लाने की बात कर रहे थे तो उनकी सबने पूरे देश दुनिया ने देखा होगा, उनकी बॉन्डिंग देखी होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ आप एलन मस्क साहब को एक फोन घुमाएं, प्रधानमंत्री जी को कहते भाई ये कंफ्यूजन क्यों आपने क्रिएट कर दिया, ये इंडिया के लिए नहीं, भाई ये तो एक्स के मालिक भी हैं, एक दूसरी पोस्ट कर दें या तो अपने पोस्ट को डिलीट कर दें, दूसरी पोस्ट कर दें भाई ये इंडिया के संदर्भ में नहीं है, ये हमारे यूएस के संदर्भ में है। तो ऐसी दिक्कतें चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, अभी आपने देखा होगा ताजा ताजा उदाहरण नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, उनके लिखने में गलती हो गई है और आप ठीक समझ रहे हैं। आप ही लोग कह रहे हैं ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो इंडिया के लिए नहीं है, वहां के लिए है, ईवीएम यहाँ के लिए। अरे भाई, तो उनका प्रधानमंत्री से पूजा जी इतनी अच्छी दोस्ती है, उनकी बॉन्डिंग देश दुनिया ने देखा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि एलन मस्क हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, टेस्ला कंपनी को भी वो यहाँ पर लाना चाहते हैं, उनकी जो मोटर व्हीकल कंपनी है। तो एक फोन घुमाए प्रधानमंत्री जी और कहते हैं कि भाई आप बोल दो उसको, कंफ्यूजन जो हो रहा है इंडिया वालों को। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों वो भारत की ईवीएम व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे? नहीं, क्यों नहीं उठाएंगे? ईवीएम मतलब ईवीएम, अगर वही चीज वहां पर भी है उसकी भाई, इस बार तो नतीजे आए तो आप लोगों ने ईवीएम को लेकर कुछ भी नहीं बोला। तो एलन मस्क को ऐसे कौन से सपने आए कि उन्होंने एकदम अचानक से भारत में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन आप एलन मस्क की अगर बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी फोन करें ना उनको। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई आपने पूरे हिंदुस्तान में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, उनके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। और अभी हमारे आदरणीय जो है कह रहे थे, संयुक्त निदेशक साहब कह रहे थे कि हम तो देश को आगे लाना चाहते थे। जब ईवीएम आई थी, सारी संयुक्त पार्टियों की मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद सबसे पहले उसको पीछे ले आने के लिए किसने कहा था? आडवाणी जी ने उस पर प्रश्न उठाया था, नहीं उठाया था? राजनाथ सिंह जी ने उस पर प्रश्न उठाया था, नहीं उठाया था ईवीएम पे? तो इनके लोग खुद ही कंफ्यूज थे, इनके लोग खुद ही उस पर आश्वस्त नहीं थे ईवीएम को। जब आप यूपीए गवर्नमेंट में थे तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। जब आप यूपी का विधानसभा चुनाव जीते तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। और अब भी 2024 के नतीजे आने के बाद भी प्रधानमंत्री तो पूछते रह गए कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। कोई सवाल आपकी तरफ से नहीं उठा। पूजा जी, जिंदा उसको किया है वहां की नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र की जो सीट है वहां पे। वो देखिए, जांच का विषय है, वो फोरेंसिक लैब में जांच हो रहा है। जांच में क्या सच है क्या झूठ है वो सामने आ जाएगा। एफआईआर आखिर लॉन्च हुई या नहीं हुई? क्यों एफआईआर लॉन्च हुई? जब चीजें निकल करके आएंगी तभी तो हम उसमें प्रश्न उठाएंगे। अगर चीजें नहीं निकल करके आती, हमारी यूपीए की गवर्नमेंट जब थी, तो आप बता दीजिए इस तरीके की कहीं कोई बात निकल करके आई हो? तो ओटीपी से ईवीएम अनलॉक होता है, ये भी तो कहीं निकल कर नहीं आया ना कभी हमने ऐसे सुना या आपका अनुभव ऐसा बता रहा हो? ये देखिए, ये जांच का विषय है, ये जांच चल रही है, फॉरेंसिक लैब में भी जांच चल रही है कि किसके फिंगरप्रिंट्स उस पे, उस मोबाइल पे किसका रिश्तेदार है। वहां के जो चुनाव जीते, 48 वोट से चुनाव जीते, उनके रिश्तेदार वहां पर क्या कर रहे थे, उनकी ड्यूटी कैसे लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुई, सारी चीजें देखिए जान। मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या हो सकता है मैं सही भी हूं। अगर चीजें निकल करके आएंगी तभी तो आदमी उस पर प्रश्न उठाएगा। तो चीजें अगर नहीं निकल करके आई थी तो हमने नहीं प्रश्न उठाया था। जब चीजें निकल एलन मस्क साहब का, मैं देखिए विदेशी किसी की बात पे मैं विश्वास नहीं करता। शायद मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी या किसी विपक्षी विपक्षी नेता की दोस्ती नहीं है, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती है उनसे। प्रधानमंत्री जी एक फोन घुमाए और कहते हैं भाई कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रखा है हमारे हिंदुस्तान में, विपक्षी ऐसी बातें कर रहे हैं।